वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द फार्मर ऑफ टिल्सबरी वेल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हम विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोएम को डिस्कस कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लेक्चर में हमने इस पोएम का इंट्रोडक्शन एंड इसका जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। क्योंकि ये एक लेंथी पोएम है इसीलिए हमने इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आज हम इसकी रिमेनिंग लाइंस की जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पोएम की अगर इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताऊं या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस पोएम को रीड करने के बाद क्या था। एक्चुअली में जब इस पोएम को हम रीड करते हैं तो हम जो है वो बोर नहीं होते, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि आपको जो है वो हेडेक होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को इतना ब्यूटीफुली नरेट किया है कि एक लाइन को पढ़कर जो है वो ऐसा लगता है कि सेकंड लाइन से कोई नया प्लॉट आ जाएगा, कोई नई स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड एडम की स्टोरी जो हम इसमें डिस्कस करें उसमें जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स आगे सीन आ जाएगा। ऐसी फीलिंग्स आती हैं एक लाइन को रीड करने के बाद। एंड माइंड जो है वो डिमांड कर रहा होता है कि नेक्स्ट लाइन क्या है, इसको जो है वो आगे और पढ़ा जाए, क्यूरियोसिटी आती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसकी रिमेनिंग लाइंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। एंड जो फर्स्ट लेक्चर है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। पोएम की नेक्स्ट लाइंस हैं, येट एडम वाज फार एज द फारदेस्ट फ्रॉम रून। कि हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो डिस्कस किया था कि एडम जो है वो कहाँ रहता है। वो अब जो है वो टिल्सबरी वेल जो है वहाँ पे रहता है, नेचर के पास रहता है, फार्म्स का एरिया है। एंड वहाँ पे जो है वो अपनी एक प्रॉस्पेरियस लाइफ जो है वो उसको गुजार रहा है। मीन्स कि उसकी अच्छी क्रॉप्स हैं, अच्छे उसके फार्म्स हैं। एंड बड़ी सिंपल लाइफ जो है ना वो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है। एंड वो हॉस्पिटेबल भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई जो भी इसके घर पे आता है वो हैप्पी होकर जो है वो जाता है। अब इन लाइंस में जो है वो अब सीन चेंज हो रहा है। अब उसकी लाइफ में जो है वो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, या फिर अब उसको जो है वो चैलेंजेस फेस करना है एडम को। तो एडम की जो जैसे कि फॉर्चून जो है वो चेंज हो रही थी। अब जो है वो उसकी लक में जो है वो नई चीज़ें आने वाली थी। तो एडम जो है वो अभी तक रेजिलेंट था। मीन्स कि वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अपना हार्डवर्क कंटिन्यू किए हुए था। उसे इस बात की कोई केयर नहीं थी कि उसकी लाइफ में अब क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, या फिर उसके सामने क्या हार्डशिप जो है वो आने वाली हैं। हिज फील्ड्स सीम्ड टू नो व्हाट देयर मास्टर वाज डूइंग। कि उनके जो फील्ड्स थे, उसकी जो फार्म्स थी, उसकी जो क्रॉप्स थी, उसको पता था कि उसका मास्टर जो है वो उसकी कितनी केयर करता है। उन प्लांट्स को पता था, उन ट्रीज़ को पता था, या फिर जो भी उसने क्रॉप्स लगाई हुई थी उन फार्म्स में, उनकी वो जैसे केयर करता था। इसकी जो इंटेंशन थी उनकी तरफ, कितनी हम्बल एंड लव करता था ये नेचर से। तो वो फार्म्स भी जानती थी एडम की इंटेंशंस को, इसकी ऑनेस्टी को। पोएम की जो रेड लाइंस हैं वो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है। एंड जो स्क्रीन पर ब्लैक लाइंस आपको शो हो रही होंगी वो रेड लाइन की एक्सप्लेनेशन है। पोएम की नेक्स्ट लाइंस हैं, एंड टर्निप्स एंड कॉर्न लैंड एंड मिडो एंड ली। कि जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की इसने क्रॉप्स लगाई हुई हैं, जिसमें टर्निप्स हैं, कॉर्न लैंड है, और ये जो लैंडस्केप है, हर चीज़ जो है वो इसकी इंटेंशन को, एडम की को जानता था। ऑल कॉट द इन्फेक्शन एज जेनरस एज ही। कि इसकी जो काइंडनेस है, इसकी जो केयर है, इसकी जो लव है, ऑनेस्टी है, वो एक इन्फेक्शन की तरह इन फार्म्स में फैली हुई थी। जैसे कोई वायरस जो है वो फैल जाता है, इसी तरह से एडम की जो क्वालिटीज़ हैं इस तरह से हर तरफ जो है वो फैली हुई थी। येट एडम प्राइज्ड लिटल द फीस्ट एंड द बॉल। कि एडम जो है वो बहुत ज़्यादा फूड एंड ड्रिंक्स में इन्वॉल्व नहीं था। वो एक नेचर मैन था और नेचर से लव करता था और नेचर को जो है वो प्रायोरिटी देता था। द फील्ड्स बेटर सूटेड द ईज ऑफ हिज सोल। कि उसकी नेचर में जितना पीस था, कंफर्ट था, उसी नेचर जैसा एलिमेंट ही सूट करता था। मीन्स कि एडम की नेचर में जो चीज़ें थी, उसकी जो इनर सेल्फ थी, उसकी जो सोल थी, उसमें जो एलिमेंट्स थे वो बिल्कुल नेचर से मैच करते थे। तो वो उस जैसे पर्सन को जो है वो नेचर में रहना ही सूट करता था, जो कि उसकी सोल को कंफर्ट दे सके, पीस दे सके।
ही स्टेड थ्रू द फील्ड्स लाइक एन इंडोलेंट वाइट, कि वो उन फील्ड्स में जाता, उन फार्म्स में जाता और इधर को भागता, एंड इस तरह से उसको फील होता जैसे कि वो एक फ्री बर्ड है, वो कहीं भी जा सकता है, वो उड़ सकता है, वो इरेजिस्टेंस है, उसके सामने कोई रेजिस्टेंस रखी नहीं हुई है, कोई उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स जो है वो नहीं कर सकता है। वो एक केयर फ्री स्पिरिट के तौर पर उन फार्म्स में जो है वो रह रहा था। द क्वाइट ऑफ नेचर वाज एडम्स डिलाइट, कि एडम को जो है ना वो उसकी खुद की पर्सनालिटी जैसे थी, पीस कम, तो इसी वजह से वो नेचर को भी बहुत ज़्यादा लाइक करता था, एंड नेचर की सेरेनिटी को, उसके पीस को, साइलेंस को जो है वो इंजॉय करता था। फॉर एडम वाज सिंपल इन थॉट एंड डीपर, कि एडम जो था वो अपनी थॉट्स में सिंपल था, ऑनेस्ट था, लेकिन जो पुअर्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर्ड होते थे, इसकी क्वालिटीज़ से, इसकी हॉस्पिटेबिलिटी से, और इसकी जो नेचर थी ना वो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड थी, यानी कि वो उसके अंदर कोई डबल फेस्ड पर्सन नहीं था वो। फेमिलियर विद हिम मेड एन इन ऑफ हिज डोर, कि जो पुअर्स थे वो इसकी पर्सनालिटी को जान चुकी थी, वो जानते थे कि ये कितना काइंड मैन है, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये हमारी नीड्स को पूरा कर सकता है, एंड जब भी किसी नीडी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो इसके घर पर आता, और ये बहुत हॉस्पिटेबल था, तो ये उनके साथ बहुत अच्छे से मिलता एंड उनकी हर ज़रूरत को जो है ये पूरा करता था। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं, ही गेव देम द बेस्ट दैट ही हैड और टू से, कि एडम जो है वो अपनी जेनरसिटी की वजह से, अपने इंटेलेक्ट की वजह से, अपनी काइंडनेस की वजह से इतना फेमस था कि जब भी कोई नीडी इसके पास आता, ये अपनी रेंज में रहकर, यानी कि जितने इसके पास रिसोर्सेज थे ये उतनी उसकी हेल्प ज़रूर कर देता, ताकि जो पूरा है वो अपने ईज से जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सकें। वट लेस मे मिसलीड यू, दे टुक इट अवे, मे भी जो है वो रीडर यहाँ पे समझे कि नीडी जो है वो इसका फ़ायदा उठाते थे, बट ऐसा नहीं था। जस्ट वो चीज़ मांगते थे जो कि उनको ज़रूरत होती थी, लाइक फूड, क्लॉथ, इट इस टाइप की जो चीज़ें थी, नीडी जो है ना वो इससे मांगा करते थे। नेक्स्ट लाइन्स हैं, द 30 स्मूथ ईयर डिड ही थ्राइव ऑन हिज फार्म, कि एडम ने अपने 30 ईयर्स इन फार्म्स पर गुजार दिए, अपनी लाइफ का जो हाफ हम कह सकते हैं ना वो इन फार्म्स पे उसने गुजारा है नेचर के साथ, और बहुत सारे चैलेंजेस भी उसने नहीं फेस किए थे इन 30 ईयर्स में। बड़ा प्रॉस्पेरियस उसका करियर रहा था इन 30 ईयर्स में, लेकिन 30 ईयर्स के बाद जो है वो अब चैलेंजेस आना स्टार्ट हो रहे थे उसके सामने। द जीनियस ऑफ प्लेंटी प्रिजर्व्ड हिम फ्रॉम हार्म, कि उसकी जो खुद की इंटेलेक्चुअल लेवल था वो इतना ज़्यादा था कि उसको जो है वो कभी कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा था, या फिर उसके लैंड्स इतने फर्टाइल थे कि उन्होंने इसको हर किस्म की हार्डशिप से प्रोटेक्ट रखा हुआ था अभी तक इन 30 ईयर्स में। बट नाउ जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे किसी की सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम कहते हैं कि अक्सर हमने जो है वो मिथ सुनी होती है कि हमेशा जो दिन है वो एक जैसे नहीं रहते हैं, एंड इसी तरह से एडम के साथ भी हुआ था। एडम की प्रॉस्पेरस 30 ईयर्स जो है वो अब एंड हो रहे थे, एंड उसकी लाइफ का जो नेक्स्ट पार्ट था वो स्टार्ट हो रहा था। एट लेंथ व्हाट टू मोस्ट इज़ अ सीजन ऑफ सोरो, कि अब जो है वो हार्डशिप्स का टाइम आ गया था। अब जो है वो टाइम आ गया था जब एडम को जो है वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने थे। वेदर ऑफ सोरो या फिर सोरो का सीज़न जो है वो अब उसकी लाइफ में आ चुका था। हिज मीन्स आर रन आउट, ही मस्ट बैग और मस्ट बोरो, कि उसके जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो रहे थे, उसके जो फार्म्स थे वो अब ख़त्म हो रहे थे, उसकी जो क्रॉप्स थी वो ख़त्म हो रही थी, एंड उसको जो है वो बैक करना पड़ रहा था, या फिर मनी जो है वो बोरो करनी पड़ रही थी अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। पोएम की नेक्स्ट लाइंस हैं, टू द नेबर्स ही वेंट ऑल वर फ्री विद देयर मनी, कि जब एडम के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे तो उस टाइम पे उसे जो है वो अब कुछ फाइनेंस की नीड थी। जैसे एडम अपने प्रॉस्पेरियस इरा में हर किसी की हेल्प करता था, तो उसके नेबर्स ने इसकी डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प की, एंड उसको जो है वो मनी दी, ताकि जो है वो अपनी फाइनेंस को जो है वो बेटर कर सके, और उस जो एक्सप्लॉइट हो रहा है या फिर उसके जो रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं उसको एटलीस्ट वो जो है वो मेंटेन कर सके। फॉर हिज हाइव हैड सो लॉन्ग बीन रिप्लेनिश्ड विद मनी हनी, कि जैसे एक हनी बीज का जो उनकी रहने की कंटेनर होता है जहाँ पर वो रहती हैं, जहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा वो जो हनी उन्होंने जो है वो जमा करके रखा होता है,
ऐसे ही एडम की लाइफ थी, प्रॉस्पेरियस थी, फुल ऑफ हनी थी, फुल ऑफ मनी थी, यानी कि हर चीज़ थी इसके पास। लेकिन जब सीज़न ऑफ सोरो आया तो इसके जो सारे रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दैट द ड्रीम्ड नॉट ऑफ डर्थ ही कंटिन्यूज हिज राउंड्स। के जो नेबर्स थे वो बिल्कुल वरिड नहीं थे कि एडम जो है वो इनके जो पैसे लेके है वो कहीं भाग जाएगा। वो बिल्कुल केयर फ्री थे, वो एडम पे जो है वो ट्रस्ट रखते थे, और एडम जो है वो इनको जो है वो अगेन एंड अगेन विजिट किए जा रहा था। नॉक्ड हेयर एंड नॉक्ड देयर, पाउंड स्टिल एडिंग टू पाउंड्स, कि वो स्टिल जो है वो मनी को बोरो किए जा रहे हैं एंड उसके जो डेप्ट हैं वो इंक्रीज हुए जा रहे थे। बट इसने जो है देन डिसीजन लिया। ही पेड व्हाट ही कुड ऑफ हिज इल गॉटन पेल्फ, कि उसकी जो भी क्रॉप्स हुई थी उसने उसमें से कुछ जो पैसे हैं अपने नेबर्स को वापस कर दिए, एंड समथिंग इट माइट बी रिजर्व फॉर हिमसेल्फ, एंड कुछ ना कुछ जो है वो उसने अपने लिए बाकी रख लिया, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है। एंड वो डिसीजन ये है कि वो अब इस कंट्री साइड को छोड़कर सिटी लाइफ जो है वो ज्वाइन करने वाला है। देन व्हाट इज़ टू ट्रू विदाउट हिंटिंग अ वर्ड, कि वो बगैर किसी को बताए कुछ अपने डिप्रेशन में, अपनी सैड सिचुएशन में, अपने मुश्किल टाइम में जो है ना, किसी को कुछ एक्सप्लेन किए बगैर उस कंट्री साइड से, अपने फार्म से, नेचर से दूर चला जाता है। टर्न्ड हिज बैक ऑन द कंट्री एंड ऑफ लाइक अ बर्ड। जैसे बर्ड्स को पता चल जाता है ना कि अब उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, या फिर उनके लिए फर्दर यहाँ पे फूड नहीं अवेलेबल हो सकता है इन फ्यूचर, या फिर कुछ ऐसे डेज आ जाते हैं वेदर की वजह से कि उनके लिए जो है वहाँ पे फूड बिल्कुल नहीं बचता, तो बर्ड जो है वो माइग्रेशन करके किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं। एंड बिल्कुल इसी तरह एडम ने भी किया। जब उसे नज़र आया कि मेरे लिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, मेरे फार्म्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मेरे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, मेरा प्रॉस्पेरियस इरा ख़त्म हो चुका है, तो अब वो जो है वो मूव ऑन करके जो है वो सिटी लाइफ में चला जाता है। अब सिटी लाइफ में जब जाता है तो वहाँ पे न्यू थिंग्स होती हैं, न्यू चैलेंजेस उसके पास सामने होते हैं। देन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे रीडर को एड्रेस करते हैं पोएम की नेक्स्ट लाइंस में। यू लिफ्ट अप योर आईज एंड आई गेस डैट यू फ्रेम, के रीडर ने जो है यहाँ पे अज्यूम किया होगा एडम के बारे में, कुछ कोई ओपिनियन ज़रूर बना लिया होगा, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए एंड उनको थोड़े बहुत वापस भी किए, तो रीडर के माइंड में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखते हुए ये सोचा, अ जजमेंट टू हार्श ऑफ द सिन एंड द शेम, के रीडर ने एडम के बारे में कोई जजमेंट बना ली होगी, क्योंकि एडम के एक्शंस ऐसे थे कि वो अपने फार्म्स को छोड़ आया, उसने अपने नेबर्स से अपने लिए पैसे मांगे, तो इस वजह से रीडर ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो उनको जो है विलियम वर्ड यहाँ पर आंसर करते हैं उन रीडर्स को। इन हिम इट वाज स्कैर्सली अ बिजनेस ऑफ आर्ट, के बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है एंड लॉस भी होता है, एंड एडम ने इसी चीज़ को बिल्कुल इस वे में ही देखा कि बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट भी मुझे हो सकता है, मैंने अपने प्रॉफिट के 30 ईयर्स को गुजारा है, अब जो है वो मुझे लॉस स्टार्ट हो गया है, तो उस लॉस से मुझे निकल जाना चाहिए। ये नहीं कि आप एक सिचुएशन में बैठे ही रहें, आपको कभी कभी अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंड एडम ने बिल्कुल यही सोचा एंड मूव ऑन किया। एडम के एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल प्लान नहीं थे, उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ये टाइम भी आएगा कि वो अपने जो उसके इतने दिल के करीब फार्म्स थे वो उनको कभी छोड़ कर जाएगा, वो नेचर को कभी छोड़ के जाएगा जो कि उसकी सोल का पीस था। बट उसे ये सब करना पड़ा, क्योंकि आप फेट को जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, फॉर दिस ही डिड ऑल इन द ईज ऑफ हिज हार्ट, कि उसने इस सब सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और सेंसिटिविटी एंड सिंपलिसिटी के साथ एक डिसीजन लिया कि मुझे जो है वो अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जो है वो अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ेगा। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं, टू लंदन अ सैड इमिग्रेशन आई वीन, कि अब ये एक सोरोफुल माइग्रेशन थी जब आपको अपने घर को छोड़कर जाना पड़े, जहाँ पर आपने अपनी लाइफ के 30 ईयर्स जो है वो स्पेंड किए हों, एंड आपके नेबरहुड में वो लोग हों जो कि आपके लिए केयर करते हों, आपके बारे में सोचते हों एंड आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपका साथ दें।
तो उस प्लेस को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, अपने होम को, अपने फार्म्स को, अपने सराउंडिंग को, अपने नेबर्स को, तो वो एक सोरोफुल चीज़ होती है आपके लिए एंड बहुत ट्रॉमेटिक होती है। एंड एडम के लिए भी ये थी जब वो कंट्री साइड को छोड़कर, अपने होम विलेज को छोड़कर जब लंदन आता है, सिटी लाइफ को ज्वाइन करता है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही सोरोफुल माइग्रेशन थी, बहुत ही पेनफुल माइग्रेशन थी। विद हिज ग्रे हेयर्स ही वेंट फ्रॉम द ब्रूक एंड द ग्रीन, कि वो अपने ग्रे हेयर्स के साथ, अपने 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, अपने रिवर्स को, अपनी ग्रीनरी को, अपने फील्ड्स को, अपने क्रॉप्स को, सबको जो है वो छोड़कर यहाँ पर आ जाता है लंदन। एंड देयर विद स्मॉल वेल्थ बट हिज लेग्स एंड हिज हैंड्स, कि उसके पास बहुत ही कम वेल्थ थी, बहुत ही कम फाइनेंस था, जो कि जिसके साथ वो जो है वो लंदन सिटी आता है, लेकिन उसके पास एक ट्रेजर था। वो ट्रेजर उसका लेग्स एंड हैंड्स थे, मीन्स के वो अपने हैंड्स एंड लेग्स का यूज़ करके लंदन में भी कुछ बन सकता है, यहाँ पे भी वो अपने ब्रेड एंड बटर के बारे में कुछ कर सकता है। एज लोनली ही स्टूड एज अ क्रो ऑन दी सैंड्स, कि वो अब लंदन आ तो गया था, लेकिन वो जब लंदन के सेंटर में खड़ा होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि वो एक डेजोलेट बीच पे एक क्रो की तरह खड़ा है। मीन्स कि वो यहाँ पे किसी को जानता नहीं है, कोई उसका नेबर ऐसा नहीं, एंड कोई नहीं है यहाँ पे जो इसके लिए केयर करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर का यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट जो है वो नहीं मिलने वाला है सिटी लाइफ में, क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी है, अपने बिजनेस में बिजी है, उनके जो रूटीन्स के काम होते हैं उनमें बहुत बिजी है। सिटी लाइफ एक बिजी लाइफ होती है जहाँ पर किसी को दूसरे के साथ कोई कंसर्न नहीं होता है, कोई क्या कर रहा है, कोई इस बारे में केयर जो है वो नहीं करता है। हमारे आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। अभी इसकी लाइंस जो हैं वो रहती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे एंड इस पोइम को जो है वो कंप्लीट भी करेंगे। ये एक लेंथी पोइम थी, इसीलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप कि आज की जो लाइंस हमने डिस्कस की हैं, जिसमें हमने देखा कि एडम जो था वो अपने फार्म्स में रह रहा था, अपने नेचर के साथ रह रहा था, लेकिन देन जो है वो उसकी लाइफ में जो है वो सीज़न ऑफ सोरो आता है एंड उसकी सारी सिचुएशन चेंज हो जाती हैं एंड उसकी लाइफ के चैलेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।